पितृगण की संतुष्टि और अपने कल्याण के लिए श्राद्ध कर्म में श्रद्धा तो जरूरी ही, साथ में सही विधान के बारे में जानना भी आवश्यक है ताकि पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। तो चलिए आज हम इस छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म द्वारा पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है, इसीलिए पुत्र पौत्रादि को पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक ऐसे शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए जिनसे उन मृत प्राणियों को परलोक या अन्य लोक में भी सुख प्राप्त हो। जिस दिन आपके घर श्राद्ध तिथि हो उस दिन सूर्योदय से लेकर दिन के 12 बजे तक ही श्राद्ध करने का प्रयास करें। इसके पहले ही ब्राह्मण से तर्पण आदि करा लें। श्राद्ध करने के लिए दूध, गंगा जल, मधु, वस्त्र, कुश, अभिजीत मुहूर्त और तिल मुख्य रूप से अनिवार्य है। भगवान विष्णु के पसीने से तिल और रोम से कुश की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इनका उपयोग श्राद्ध कर्म में अति आवश्यक है। तुलसी दल से भी पिंडदान कराने का विधान है। इनसे भी पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए श्राद्ध कर्म में तुलसी दल भी शामिल करें। जब तक श्राद्ध कर्म ना हो कुछ ग्रहण न करें। उसके आसन पर स्वयं बैठें और ब्राह्मण को बिठाएं। अगर स्वयं श्राद्ध कर्म करना हो तो आसन को जल से पवित्र करें। इस दिन निमंत्रण दें ब्राह्मण को और निमंत्रित ब्राह्मण का कार्य को आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। जरूरी काम: ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबलि यानी गाय, कुत्ते, कौवे, देवता और चींटी के लिए सामग्री पत्ते पर निकालें। गोबलि: गाय के लिए पत्ते पर गोभे नमः मंत्र पढ़कर भोजन निकालें। पान बलि: कुत्ते के लिए दो श्वानो नमः मंत्र पढ़कर भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। काक बलि: कौवे के लिए वायशेभ्यो नमः मंत्र पढ़कर पत्ते पर भोजन सामग्री निकालें। देवादि बलि: देवताओं के लिए देवादि देव्यो नमः मंत्र पढ़कर और चींटियों के लिए पीलिकादिभ्यो नमः मंत्र पढ़कर भोजन सामग्री पत्ते पर निकालें। इसके बाद थाली या पत्ते पर ब्राह्मण को भोजन परोसें। दक्षिणाभिमुख होकर कुश, तिल और जल लेकर पितृ तीर्थ से संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं। भोजन के बाद यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। इसमें गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, अनाज, गुड़, चांदी और नमक का दान किए जा सकते हैं। इसके बाद निमंत्रित ब्राह्मण को 4 बार प्रदक्षिणा कर आशीर्वाद ले। यह सरल उपाय श्रद्धा पूर्वक करने से पितर तृप्त होते हैं और वे आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाते हैं। आपके कार्य, व्यापार, शिक्षा अथवा वंश वृद्धि में आ रही रुकावटें भी दूर होती है। तो ये थी पितृपक्ष में कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ शेयर की है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हो सके तो आप इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।